हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑन विजय एजुकेशन टू यूपीएससी वाईटी चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि कल का वीडियो में हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक सिलेबस बीपीएससी पीटी के लिए, तो हमने कल देखा था कि सिलेबस को बीपीएससी का, ठीक है। एंड सिलेबस को देखने के बाद हम देखे थे सोर्स, ठीक। सिलेबस में जैसा कि हमने बात करा था 1 to 10 टॉपिक के बारे में, ठीक है। 1 से 10 टॉपिक के बारे में बात करा था। लास्ट टॉपिक मेरा था फॉरेन ट्रेड के बारे में, ठीक, विदेशी व्यापार। ओके। एंड हम सिलेबस में देख रहे थे कि सोर्स, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस सिलेबस, ठीक है दोस्तों। तो सोर्स मेनली बात क्या कर रहा था कि क्लास नोट्स के बारे में। एंड क्लास नोट्स के बाद हमने बात करा था एक बुक, जो कि बुक में मैंने बात किया था कि इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक, ठीक है दोस्तों। जो हमारा किताब है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, मेरे पास होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट में वीडियो में लास्ट में दिखाऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वीडियो हम इंट्रोडक्शन से, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है दोस्तों। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग दोस्तों, ठीक। तो जैसा कि हमने रिसोर्स के बारे में पढ़ा होगा भूगोल में कि व्हाट इज द रिसोर्स, संसाधन क्या होता है। तो संसाधनों का उचित उपयोग संसाधन कहलाता है। संसाधन जो हमारे आसपास में जो है वस्तुएं, जिसको हम उपयोग में लाते हैं, सभी वस्तुएं जो हमारे उपयोग में आती है उसे संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो संसाधनों का जो आवंटन होता है ना दोस्तों, उसे मीनिंग इसमें क्या कहते हैं, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का आवंटन, ठीक है। इंग्लिश रिसोर्स का एलोकेशन, रिसोर्स ऑफ एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। तो किस तरीके से रिसोर्स का एलोकेशन होगा, तो इसमें होगा हमारा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कितना, 3 टाइप्स, ठीक है दोस्तों। तो पहला हमारा होगा उपभोक्ता होता है इकोनॉमिक्स में। ये इकोनॉमिक्स का जो वर्ड होता है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उपभोक्ता, ठीक। एंड सेकंड वी डिस्कस गवर्नमेंट, बीच में जो सरकारें आती है, गवर्नमेंट। एंड थर्ड में उत्पादक, उत्पादक, ठीक है। देखते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर, सरकार और प्रोड्यूसर, ठीक है दोस्तों, प्रोड्यूसर। नाउ उपभोक्ता हम किसे कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उपभोक्ता किसे कहेंगे। उपभोक्ता हम और आप, हम क्या हुए, प्रोड्यूसर हुए। हम क्या हुए, हम यहाँ से सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादक कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, इस सर्विस को कंजम्पशन कर रहे हैं, उसको आप क्या हो गए, कंज्यूमर, उपभोक्ता। हम क्या हो गए, प्रोड्यूसर, उत्पादक, ठीक है। एंड गवर्नमेंट का बीच में क्या काम होता है कि उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, दैट्स कॉल्ड गवर्नमेंट, सरकार का काम होता है, ठीक है दोस्तों। तो उपभोक्ता के बारे में हम बात करें तो उपभोक्ता को हम सबसे पहले सेटिस्फैक्शन देना चाहते हैं, संतुष्टि प्राप्त करना, उपभोक्ता, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, संतुष्टि प्राप्त करना। क्या कहलाएगा, उपभोक्ता। आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप इससे सेटिस्फाइड होंगे तभी तो आप और कंज्यूम करने का कोशिश करेंगे। तो मेनली कहना है कि उपभोक्ता जो है उसको संतुष्टि होना चाहिए किसी भी काम। आप मोबाइल फ़ोन लिए, दैट्स कॉल, उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसके डाटा को, उसके वीडियोज़ को, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड उपभोक्ता है, ठीक है दोस्तों। तो उपभोक्ता के नीचे आएगा हमारा मनी एंड टाइम। क्या ले रहा है ये, मनी ले रहा है एंड टाइम ले रहा है ना, ले रहा है मुद्रा एवं समय, ठीक। एंड उत्पादक के अंडर में क्या क्या आएगा, उत्पादक के अंडर में आएगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड, भूमि। उत्पादक के अंदर में क्या आएगा, भूमि, लेबर,
श्रम, ठीक है, श्रम, ओके। एंड थर्ड में कैपिटल होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, कैपिटल, पूंजी, ठीक है दोस्तों। एंड फोर्थ नंबर में ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान, ठीक, या संगठन। एंड फिफ्थ नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, ये आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, उत्पादक करने के पहले देखो, उत्पादक, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस जो करता है, एक कंपनी का एग्जांपल ले लो, किसी को कंपनी स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड लेना पड़ेगा, भूमि, सेकंड उसको श्रम चाहिए, लेबर चाहिए, थर्ड उसको कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, पूंजी जो कि कंपनी में लगाएगा, मशीनें लाएगा और भी बहुत कुछ करेगा। एंड फोर्थ नंबर में उसको क्या चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, संगठन, लेबर का। एंड फिफ्थ नंबर में क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी। जैसे कि अभी के टेक्नोलॉजी में, अभी के समय में हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे रोबोटिक्स आ जाएगा, रोबोटिक्स आ जाएगा, ठीक है, AI आ जाएगा, ये सब टेक्नोलॉजी आजकल कंपनी में भी काम चल रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा उत्पादक और उपभोक्ता और सरकार। और सरकार क्या करेगी बीच में, सरकार क्या करेगी कि इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करेगी कि उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में कोई द्वंद्व पैदा ना हो, ये रेगुलेट कौन करेगी, सरकार करेगी, ठीक है। तो हमारा मीनिंग समझ में आ रहा है, उपभोक्ता का, उत्पादक का और गवर्नमेंट का रिलेशन समझ में आ गया है, आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। इसी में हम अगर बात करें, उत्पादन के साधन को क्या कहेंगे, उत्पादन के साधन को उत्पादक कहेंगे। यहाँ पे लिख लेते एक वर्ड में, वन लाइन में, कि उत्पादन के साधन को, उत्पादन के साधन को क्या कहेंगे, उत्पादक, ठीक। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गया हमारा। और इसी में हमारा आएगा गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारा सेवाएं देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज दोस्तों, ठीक है। इसी में आएगा हमारा गुड्स एंड सर्विसेज। उत्पादन के साधन, देखो क्या उत्पादन करेगा, अगर कोई चीज़, कोई भी वस्तु उत्पादन करेगा तो क्या होगा, देखो साधन चाहिए उसको, साधन क्या है, लैंड है साधन, श्रम लेबर साधन, कैपिटल पूंजी साधन, ऑर्गेनाइजेशन साधन, टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स AI का यूज होना साधन, साधन हुआ ना साधन। अब ये सब साधन को मिला के कोई भी चीज़ को उत्पादन होगा तो उसको उत्पादक कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेंगे, ठीक। और इसी प्रोड्यूसर को जो प्रोड्यूस करके देगा, उसको जो यूज करेगा उसको क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे, कंजम्पशन कहेंगे, जो उपभोक्ता कहेंगे। और इसी उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में जो कोऑर्डिनेट इस्टेब्लिश करेगा उसको क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कहेंगे, ठीक। गवर्नमेंट क्या करेगा, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच कोऑर्डिनेट अवस्था करेगा कि इन दोनों के बीच में कोई झड़प ना हो, ठीक है दोस्तों। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी इजली, ठीक। नाउ वी डिस्कस आवर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया, देखो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स वर्ड है एंशिएंट ग्रीक, एक वर्ड है इकोनॉमिक, क्या वर्ड है, एंशिएंट ग्रीक वर्ड है, ठीक है दोस्तों। एंशिएंट ग्रीक वर्ड है, प्राचीन यूनानी शब्द है इकोनॉमिक्स, प्राचीन यूनानी शब्द इकोनॉमिक्स, ठीक है। और एक इनसे क्या निकला था, इनसे ये वर्ड निकला था। आई होप कि ये वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब ये ब्लू मार्कर कुछ अलग तरीके से दिख रहा होगा, तो हम ब्लैक मार्कर ही यूज करते हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ओ है ये, ठीक है दोस्तों। अब ओइकोनॉमस, ठीक, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए थे इकोनॉमिक्स में, करेंगे ओइकोनॉमस, ओइकोनॉमस, ठीक है दोस्तों।
नोमस का मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट दैट्स मीन्स प्रबंधन। ठीक है दोस्त, प्रबंधन। और इसका मतलब है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड पारिवारिक। ठीक। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली नाउ। अब हम यहाँ पे बात करेंगे गतिविधियाँ। मतलब देखो, इसका मतलब देखो, पारिवारिक प्रबंधन, ओइकोनोमस। पारिवारिक प्रबंधन दैट्स कॉल्ड ओइकोनोमस। एक यूनानी शब्द आया था, एंशंट ग्रीक वर्ड, प्राचीन यूनानी शब्द, इकोनॉमिक्स का ये डिकोड है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्टिविटीज़ ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के एक्टिविटीज़ हम देखेंगे दोस्तों कि एक्टिविटीज़ ऑफ इकोनॉमिक्स में कि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कैसे होता है, एंड उसका अभी हम पढ़े रिलेशन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट, इसके बीच में भी रिलेशन जो देखे, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं अब। ठीक है दोस्तों, एक्टिविटीज़। गतिविधियाँ। ठीक। इकोनॉमिक्स एक्टिव 2 टाइप में डिवाइड करो इसको, बहुत ही मज़ा आ जाएगा दोस्तों। यू विल ट्रस्ट मी। बस 1 क्लास 2 क्लास के बाद देखना, अभी इतना मज़ा आएगा। ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन से आई होप कि यू विल वेरी बहुत ही आसान तरीके से आप सवाल को बनाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। ठीक। आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक गतिविधियाँ। और इसका सेकेंड टाइप में हम देखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, गैर आर्थिक गतिविधियाँ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, गैर आर्थिक गतिविधियाँ। ठीक है दोस्तों, अब एक्टिव इकोनॉमिक्स हम किसे कहेंगे एंड नॉन एक्टिव इकोनॉमिक्स हम किसे कहेंगे, हम ये देखने वाले हैं। ठीक। एक्टिव इकोनॉमी हम किसको कहेंगे? देखो, एक्टिव इकोनॉमी हम वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, क्या कहेंगे एक्टिव इकोनॉमी में, कि वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है दोस्तों। ठीक, क्या हो रहा है एक्टिव इकोनॉमी में? वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है। और नॉन एक्टिव इकोनॉमी में देखो, एक्टिव इकोनॉमी को हम पहले देखते हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूसर हो रहा है। ठीक, अभी पढ़े था ना, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और बीच में गवर्नमेंट था, तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन। सेवाओं का उत्पादन। ठीक है, जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा, देखो इसको एरो में लिखते हैं, जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा तो क्या होगा कि देश के जीडीपी में योगदान होगा। वस्तु का उत्पादन हो रहा है और सेवाओं का, जब हम इकोनॉमिक्स का वर्गीकरण करेंगे ना कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र इकोनॉमी में, तब वहाँ देखेंगे हम सेवाएं जो आता है वो थर्ड मतलब सेक्टर में आता है, इकोनॉमिक्स का तृतीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, वहाँ सेवाओं का किस प्रकार से उत्पादन हो, जैसे शॉर्ट मीनिंग में समझो थोड़ा सा भी 1 मिनट के लिए। सेवाओं का उत्पादन, देखो हम जो कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं आपके साथ। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर हम क्या कर रहे हैं, सेवाओं का उत्पादन करके, और आप सामने क्या बैठे हुए हैं, कंज्यूमर, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन एक्टिव इकोनॉमी में आएगा। इकोनॉमिक्स का एक्टिव इकोनॉमी एक्टिव गतिविधियों के अंदर में फर्स्ट टाइप जो हमारा इकोनॉमिक्स एक्टिव इकोनॉमी में आएगा। ठीक है, अब जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा, तो मान लो वस्तु का उत्पादन हुआ, उसको कंजम्पशन के, सेवाओं का उत्पादन हुआ, सेवा जैसे आप पढ़ लिख के कुछ करिएगा, तो
तो वो जब नौकरी करिएगा या तो पैसा कमाइएगा, कुछ भी देश के में काम करिएगा, तो वो जो पैसा आएगा वो देश की कहाँ पे काउंट होगा, देश की इकोनॉमी में, देश की जीडीपी में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से हमारा क्या होगा कि देश के जीडीपी में योगदान देती है। बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करना दोस्तों। देश की जीडीपी में योगदान, इसका होगा योगदान बताना। आगे देखते हैं हम। और उत्पादक होगा, जब उत्पादन हो गया उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका। देखो उत्पादन, फिर क्या होगा, उसका वितरण होगा, फिर क्या होगा, एक्सचेंज होगा, विनिमय होगा। ठीक, ये सब सारे टर्म्स देखेंगे। फिर उपभोग आएगा। अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारा पहला क्लास है इकोनॉमिक्स का, अभी सारा कुछ देखने वाले हैं बढ़िया से। ठीक, अब हम लिख लेते हैं जरा सा गैर आर्थिक गतिविधियां के बारे में थोड़ा। तो गैर आर्थिक गतिविधियां में हमारा क्या आएगा कि गैर आर्थिक गतिविधियां में हमारा आएगा समाज कल्याण। ठीक है, हमारा ये एक्टिव इकोनॉमी में काउंट नहीं होगा, समाज कल्याण, समाज का कल्याण कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें देश के जीडीपी में कुछ योगदान नहीं जा रहा है, हम समाज का कल्याण कर रहे हैं बस। तो वो हमारा आ जाएगा गैर आर्थिक गतिविधियां में, पब्लिक वेलफेयर, समाज कल्याण, समाज कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर भी कह सकते हैं इसको, पब्लिक वेलफेयर। दूसरा क्या होगा हमारा इसमें, यह गतिविधियां जीडीपी में योगदान नहीं देती है। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि जो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ है, यह गतिविधियां देश के जीडीपी में योगदान नहीं देती है। यह गतिविधियां देश की जीडीपी। अब ये जीडीपी क्या होता है, ये हमारा नेशनल इनकम जब आएगा तो उसमें हम बात करेंगे नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम वाले चैप्टर में जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, जीएनपी के बारे में पढ़ेंगे, एनएनपी के बारे में पढ़ेंगे, ये सारे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यह गतिविधियाँ देश की जीडीपी में योगदान नहीं देती है। कौन सा गतिविधियाँ, नॉन एक्टिव इकोनॉमिक्स, नॉन एक्टिव गैर आर्थिक गतिविधियाँ देश की जीडीपी में योगदान नहीं देती। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट, एनी डाउट तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना दोस्तों। ठीक है, ये गतिविधियाँ देश की जीडीपी में योगदान नहीं देती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखते हैं अर्थशास्त्र की शाखाएं। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक्स की कितनी शाखाएं होती है। ठीक है, और यहीं पे हम बात करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। और हम समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र को ही अध्ययन करना। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती है। ठीक है दोस्तों, ए फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है दोस्तों। एंड सेकंड वी डिस्कस मैक्रो, MI से देखना, यहाँ पे ध्यान रखना, MI का आगे ध्यान रखना। और इसमें सेकंड में MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें, इसका होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारे सिलेबस में बहुत ही कम है। और समष्टि अर्थशास्त्र के हम बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में हमारा देश के बारे में पढ़ेंगे, देश की इकोनॉमी कैसा है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है,
समग्र मांग, समग्र आपूर्ति, ये सब के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में। इसको हम ज़्यादा देखने वाले हैं और इसको हम कम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र जैसे पीएचडी करेगा, इकोनॉमिक्स से स्कॉलर करेगा, पीएचडी करेगा, रिसर्च करेगा, तो हम थ्योरी पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जो हमारा सिलेबस लिखा हुआ है, समष्टि अर्थशास्त्र के थ्रू सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम बात करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पे। क्या बात करते हैं इसमें? एक व्यक्तिगत स्तर पे बात होता है, व्यक्तिगत स्तर पे बात होता है, ठीक है दोस्तों। आर्थिक गतिविधियाँ, व्यक्तिगत स्तर पे आर्थिक गतिविधियाँ के बारे में बात होता है। इस पर क्या बात होता है? व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक गतिविधियाँ, ये होता है इसमें बात, ठीक। और क्या? इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल लेवल पे क्या बात होता है? हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है दोस्तों। इसमें हम बात करते हैं एक उपभोक्ता एक मांग का अध्ययन। क्या बात करते हैं? एक उपभोक्ता, देखना ध्यान से, एक उपभोक्ता और एक अध्ययन, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, एक उपभोक्ता का मांग का अध्ययन, एक उपभोक्ता के मांग का अध्ययन हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो और थर्ड में हम बात करेंगे एक उत्पादक की आपूर्ति, एक उत्पादक की आपूर्ति, ठीक है। तो देखो, एक उपभोक्ता का अध्ययन और एक उत्पादक की आपूर्ति हम पहले ही लिख दिए। व्यक्तिगत स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे कहने का मतलब इंडिविजुअल लेवल, कहने का मतलब हम इसमें एक व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे बात करेंगे इकोनॉमिक्स का, ठीक है। लेकिन जब हम समष्टि को देखेंगे, इसमें हम देश के लेवल पे बात करेंगे। देश के लेवल पे हजारों करोड़ों जनसंख्या, हमारा पूरा देश को लेकर चलना पड़ेगा, इसमें बात करेंगे हम समष्टि में। इसको भी थोड़ी देर के बाद देखने वाले हैं, पहले हम इसको पूरी तरह से समझते हैं। देखो, हम वही पढ़े थे आर्थिक गतिविधियाँ, क्या कहते हैं, इकोनॉमी एक्टिविटी। जब हम इकोनॉमी एक्टिविटी की बात करेंगे तो हमारा ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी में आएगा दो ब्रांच, मैक्रो इकोनॉमी और मैक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है दोस्तों। जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में बात करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पे। और जो व्यक्तिगत स्तर पे हमारा क्या बात होता है कि आर्थिक गतिविधियाँ में, कि इकोनॉमी एक्टिविटी में, कि एक उपभोक्ता का मांग का अध्ययन। इसमें उपभोक्ता कितना होगा? उपभोक्ता हम किसको कहे थे? शुरू में हमने पढ़ा था क्लास में, उपभोक्ता जो उपभोग की वस्तुओं को उपभोग कर रहा है, उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता। और उत्पादक जो वस्तुओं सेवाओं को आपके पास पहुंचा रहा है। जैसे हम, ये जो सेवा है हमारा सर्विस, तो ये आपके पास पहुंचा रहे हैं और आप क्या है, बैठे हुए उपभोक्ता हैं, उसको उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, कंजप्शन कर रहे हैं आप कंज्यूमर, हम प्रोड्यूसर। वही एक उपभोक्ता का मांग का अध्ययन और एक उत्पादक की आपूर्ति का अध्ययन हम किस में बात करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है दोस्तों। हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं, हम इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। क्या? कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहेंगे इस इंग्लिश में? प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी, ठीक है। यह आई होप कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को आपने समझा होगा। इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है आपको, एक उपभोक्ता एक उत्पादक की मांग करेंगे और इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करेंगे किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हमें देखना है, इसको यहाँ पे लिखते हैं हम थोड़ा मिटा के, अच्छा लगेगा।
इधर हम लिखते हैं यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज़ आर्थिक गतिविधियां का अध्ययन करेंगे। अब कैसा आर्थिक गतिविधियां होगा, मैक्रो इकोनॉमी में भी हम सेम चीज़, ठीक, क्या अध्ययन करेंगे, आर्थिक गतिविधियां। इसमें भी हम आर्थिक गतिविधियां अध्ययन किए थे, लेकिन इसमें कैसा आर्थिक गतिविधियां था हमारा, इंडिविजुअल लेवल पे आर्थिक गतिविधियां था ना, आर्थिक गतिविधियां कैसा, इंडिविजुअल लेवल पे। इसमें भी आर्थिक गतिविधियां का अध्ययन करेंगे, लेकिन कैसा आर्थिक गतिविधियां होगा आगे भी देखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन इसमें भी करेंगे, अध्ययन। अब कैसा आर्थिक गतिविधियां का अध्ययन होगा, इसमें हम किस पे किए थे, इंडिविजुअल लेवल पे। इसका अपोजिट इसमें किस पे करें, इसमें व्यक्तिगत स्तर पे किए थे, इसका अपोजिट उल्टा इसमें करेंगे हम बड़े स्तर पे। ठीक है दोस्तों, सेम इकोनॉमिक्स, दैट्स वेरी इजी सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, बड़े स्तर पे। ठीक है, फोकस ऑन द बोर्ड गाइस, फोकस ऑन द बोर्ड, बड़े स्तर पे इसमें बात करेंगे हम। और इसमें बड़े स्तर या संपूर्ण स्तर पे, बिग लेवल पे इसमें बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे एडी, एग्रीगेट डिमांड के बारे में। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का वर्ड होता है एडी, एग्रीगेट डिमांड। एक बार में समझा देंगे एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि ये हर जगह आएगा हमारा पूरे इकोनॉमिक्स में, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो हम इसको एक बार समझेंगे आसान से एकदम, कॉन्सनट्रेट ऑन द बोर्ड दोस्तों, कॉन्सनट्रेट ऑन द बोर्ड, एग्रीगेट डिमांड हम समझेंगे एकदम आसान तरीके से। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एडी, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं समग्र मांग या पूर्ण मांग, संपूर्ण मांग, समग्र मांग या संपूर्ण मांग, ये। और एएस, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, और राष्ट्रीय आय के बारे में बात करेंगे यहाँ पे भी। इसमें देखें सबसे बड़ी बात है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही पढ़ा जाता है, और ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र इसको कभी पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये स्कॉलर के लिए होता है जो पीएचडी एचडी करता है, ये हमारे सब्जेक्ट्स में सिलेबस है। ठीक है ना, इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, गरीबी जो हमारा टॉपिक है, राष्ट्रीय आय, गरीबी। ठीक है, बेरोजगारी, बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, और इनकम थ्योरी, तो इसको हम क्या कहेंगे, टोटल रूप से इनकम थ्योरी, इनकम थ्योरी। इसको क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी। समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहेंगे, इनकम थ्योरी। व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहेंगे, प्राइस थ्योरी। में पढ़ना नहीं दोस्तों, याद करना है, विद मेरे साथ याद करना है। देखो, अर्थशास्त्र की शाखाएं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। सेकंड वी डिस्कस समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या बात किया, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, कमान फोकस ऑन द बोर्ड दोस्तों। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम बात की इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल लेवल, व्यक्तिगत स्तर पे आर्थिक गतिविधियां हम किस में अध्ययन करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। उसी के अपोजिट में जब यहाँ व्यक्तिगत की बात हो रहा है तो इसको अपने मन में ध्यान रखो कि इसमें हम बड़े स्तर पर बात करेंगे हम इकोनॉमिक्स के एक्टिविटीज़ में, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑफ बिग लेवल, बड़े स्तर पे। ठीक है, सेकंड वी डिस्कस एक उपभोक्ता का मांग का अध्ययन। इसमें एक उपभोक्ता के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ क्या पढ़ें, समग्र मांग, संपूर्ण उपभोक्ता का जो मांग होगा उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। और एक उत्पादक की आपूर्ति, यहाँ क्या कर, एग्रीगेट सप्लाई, संपूर्ण उत्पादक की आपूर्ति। ठीक है दोस्तों, और
यहाँ पे हम बात करेंगे, इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, इसे प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी किसको? व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्राइस थ्योरी, समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहेंगे हम? इनकम थ्योरी। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी इजीली। तो एक लाइक कर देना दोस्तों। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएं, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। हम पापा इकोनॉमिक्स का पापा के बारे में पढ़ते हैं। कौन है इकोनॉमिक्स का पापा? इसको हम बीपीएससी पीटी को मिटा ही देते हैं, अच्छा रहता है, अच्छा नहीं लगता ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब हो गया क्लीन बोर्ड। अब यहाँ पढ़ते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, बीच से लिखते, साइड से लिखते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। हिंदी से ब्लू मार्कर से भी ट्राई करता हूँ भाई, अच्छा नहीं लगता। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, कल से लाऊंगा बढ़िया मार्कर दोस्तों। मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। बहुत ही ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहाँ से बीपीएससी में, ऑब्जेक्टिव। एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, एडम स्मिथ, याद रखना है, एडम स्मिथ। ठीक है, ADAMSMITH, एडम स्मिथ। ठीक है दोस्तों, तो एडम स्मिथ के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। इनका एक किताब है, एडम स्मिथ का किताब है, जो कि 1776 में पब्लिश हुआ है। कब हुआ है? 1776 में। थ्योरी इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ द काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एक ही वर्ड मेरा याद रखना है, वेल्थ ऑफ नेशन एक किताब है इसका, WELTH, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। इसका एक बुक है, क्या है ये? बुक है। इनकी रचना कब हुआ था? 1776 में। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, और ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से बीपीएससी में। ठीक है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन। एंड अर्थशास्त्र के जनक, ये आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक हुआ। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक। तो यहाँ पे हम कौटिल्य की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, कौटिल्य की। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ की बात करेंगे तो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। चलो हटाओ नोबेल प्राइज़ को, नहीं देखते हैं। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम देख लेते हैं थोड़ा, जो हम पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या? समष्टि अर्थशास्त्र का जनक। ठीक है, कौन है समष्टि अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों? तो समष्टि अर्थशास्त्र का जनक जेएम कीन्स, जेएम कीन्स, KEYNS, जेएम कीन्स, हिंदी लिखते हैं, जेएम कीन्स। ठीक है, जेएम कीन्स। देखो यहाँ पे 3 फादर के बाद इकोनॉमिक्स का, यहाँ पे 3 लेजेंड की बात हो रहा है। कौन कौन? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का बुक याद रखना, यहाँ पे 1776 में लिखा गया है। कौन? 1776 में लिखा गया। कौन सा बुक का नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक का एडम स्मिथ का, बहुत इंपॉर्टेंट। और हम अर्थशास्त्र का जनक कहेंगे हम, तो यहाँ कौटिल्य का नाम याद रखेंगे। और हम समष्टि अर्थशास्त्र जो हम पढ़ने वाले हैं पूरा इकोनॉमिक्स में हायरार्की के थ्रू, तो इकोनॉमिक्स का हम अगर जनक के बारे में बात करें, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक, तो हम जेएम कीन्स को कहेंगे। हम जेएम कीन्स, इनका भी एक रचना है जेएम कीन्स का, वो देखो याद रखना है। 1936 में इन्होंने एक बुक लिखा, जेएम कीन्स ने 1936 में एक बुक लिखा। बुक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ इन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इंटरेस्ट एंड मनी याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये जल्दी जल्दी लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे कल। आई होप कि जैसा लेक्चर लगा होगा तो बताइएगा, तो अगर कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है तो उसका भी सजेशन दीजिएगा, तो हम अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा, अगर वैल्यूबल कंटेंट 1% भी लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, अगर नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।